नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। दिल्ली के तिलक नगर का मामला आप सबके सामने है, लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ रहा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चला है। एक तरफ लड़की ने सरबजीत नाम के लड़के पर आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ छेड़खानी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरबजीत ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। सरबजीत ने कहा कि लड़की के आरोप बेबुनियाद हैं और उसने पब्लिसिटी के लिए उस पर इस तरह का गलत इल्जाम लगाया है। उधर पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। दरअसल पीड़ित लड़की ने सरबजीत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर उसकी तस्वीर पोस्ट की थी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सोमवार देर रात उसे जमानत भी मिल गई थी। तो यहां पर समझने की कोशिश करना है कि क्या सरबजीत सच्चा है या फिर जसलीन जो है बात को बढ़ा रही है, जैसा कि सरबजीत का आरोप है। सवाल यह भी उठता है कि क्या एक लड़की बिना किसी जांच का इंतजार करे हुए फेसबुक पर किसी की भी तस्वीर पोस्ट करने का हक रखती है, उसे बदनाम करने का हक रखती है। वो गलत है तो उसे देश का कानून सजा देगा, पुलिस अपना काम करेगी, बाकायदा उसके लिए भी शिकायत दर्ज करा सकती है। लेकिन क्या किसी को डिफेम करना सही है? हो सकता है सरबजीत सही हो सकता है जसलीन सही हो, लेकिन यहां पर हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। उसको हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप खुद स्वतः यह संज्ञान लें कि यहां पर क्या कहीं ऐसा तो कई बार नहीं हो जाता है कि आप दिलेरी के नाम पर कुछ सीमाएं जो हैं वो लांघ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी की पूरी जिंदगी जो है अधर में लटक सकती है। हमने हरियाणा में दो बहनों का मामला देखा था, जिसमें दो युवकों के साथ उन्होंने मारपीट की थी और वो वीडियो वायरल हुआ था। उनको एग्जाम देने तक से रोक दिया गया था। उसके बाद मामला पता चला था कि वो फर्जी है। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ हुआ है वो हम आपके सामने रखते हैं। सरबजीत ने आरोपों को किस तरह से खारिज किया है, जसलीन ने आरोप लगाए हैं, जरा सुनिए दोनों अपने अपने पक्ष में क्या कुछ कह रहे हैं। फिर ये दोनों न्यूज नेशन पर आमने सामने होंगे और अपना पक्ष रखेंगे और आप खुद तय करिएगा कौन सच्चा कौन झूठा। मैंने ना उसको कोई अब्यूज किया, ना कोई अश्लील वर्ड का उसको मैंने, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं कभी। हुआ क्या था? रेड लाइट पे आके मैं जस्ट रुका, उसने मेरे को बाइक पे हाथ रख के रोका, मैं रुक गया वही। मैंने कहा मेरे को लेफ्ट जाना है, अब अपना राइट चले जाओ। तो मैं रूल तोड़ नहीं रहा कि मुझे अगर कोई सजा मिले कुछ भी है। देन उसने सुना नहीं, फिर मैंने लाउडली बोला उसको कि मैडम मुझे लेफ्ट जाना, अब अपना राइट चले जाओ। तो करके बोला मैंने उसको कि तू अपना निकल जा। ये बात हुई। फिर दो कदम दूर जाकर मेरे को घूरने लग गई वो। उसके बाद मैंने बोला मैं तेरे को वहां तक छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, तो तू अपना निकल जा। बाद में पता चला कि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी और उसका एक पार्टनर और था, उसका नाम नहीं पता, और पुलिस ऑफिसर भी वहां पे खड़ा हुआ था मिडिल में, रोड के मिडिल में। ये सीन हुआ बस। ये भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकली किसी से जुड़ी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी है वो, और सारे वही सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो आपसे क्यों बदला रहे? कोई उसको फेमस होना है, किसी ना किसी को पकड़ के। अगर मैं नहीं था कोई और होता, अगर अब मैं हट गया तो कोई और पकड़ा जाएगा। बस ये बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना कुछ डिफेंस तो देना ही है ना। देखिए अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखें, जो रेप केसेस होते हैं उनमें भी वो लोग कोई ना कोई अपना डिफेंस तो देते ही हैं कि जी ऐसे हुआ था, लड़की ने किया था, लड़की पहले आई थी कुछ, तो वो अपना कुछ डिफेंस तो देंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती या फिर ये झूठ होता तो क्या मैं जा के कोर्ट के चक्कर लगाती? क्या मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करती? अगर उस लड़के को मेरे बिहेवियर से प्रॉब्लम थी, उसने मेरी सबसे पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? पहले तो ये बताइए। वो कर सकता था कि आप कार्यकर्ता मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, ना उस लड़के के सामने, ना मीडिया के सामने, ना अपने पोस्ट में। तो आप इन बातों को प्लीज नोट कीजिए और यही अपील है मेरी कि सोच समझ के यार, सोच समझ के लॉजिकली सोचिए। जसलीन लॉजिक्स की बात कर रही हैं, सोचना समझने के लिए कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि क्यों नहीं सुखिंदर ने उनके लिए शिकायत दर्ज करा दी। अगर उन्हें दिक्कत थी तो शिकायत तो उन्होंने दर्ज कराई है, तो क्या पहले शिकायत दर्ज कराने वाला ही सही होता है? जसलीन के साथ उस दिन हुआ क्या था, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्ष हमारे साथ इस वक्त आमने सामने जुड़ चुके हैं। जसलीन क्या हुआ था उस दिन, पहले तो आप बताएं, फिर हम इस पर दूसरा पक्ष भी सुनेंगे कि सरबजीत क्या कह रहे हैं। मैम बस मैंने इनको ये कहा था कि क्या कर रहे हो भैया, रेड लाइट है, ठीक है। इन्होंने बोला कि ओ तू बताएगी मेरे को लेफ्ट जाना है ऐसे ऐसे, जबकि वो सामने जा रहे थे, वो रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे। तो मतलब मैं उनकी गाड़ी के एकदम ऐसे सामने आने वाली थी और फिर
वो उन्होंने जब मैंने उनकी मतलब वो अपनी फिर ये बोल के ऐसे बाइक से उतर गए और जब मैंने ये तो मतलब पुलिस जो है वो सीसीटीवी में भी देख लेगी कि वो अपनी बाइक से भी उतरे थे और फिर मेरी तरफ चलते हुए आए। मैंने अपना फोन निकाला फोटो खींचने के लिए तो वो बाइक पे वापस जाके बैठ गए और फिर बोलते कि ले तू फोटो ले फिर देख मैं क्या करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं उनकी बाइक के पास जाके मैंने उनके नंबर प्लेट का फोटो लिया तब उन्होंने मुझे अब्यूज करा और बोला कि देख ज्यादा प्रॉब्लम है तो चल आगे जनकपुरी तक छोड़ आता हूँ। और फिर उसने मुझे बोला कि हाँ ज्यादा प्रॉब्लम है तो जा आगे जनकपुरी तक छोड़ आता हूँ। फिर उसने मुझे मतलब अब्यूज तो उसने पहले ही कर दिया था और लेकिन फिर मैंने उसकी वो बाइक को ऐसे करके हिलाने लग गया ताकि मैंने जो फोटो भी दी है पुलिस को नंबर प्लेट की वो थोड़ी ब्लर्ड है लेकिन नंबर पता लग रहा है। वो बाइक को हिलाने लगे वो नहीं चाहता था। फिर मैंने बोला वो तो तुम्हें तब पता लगेगा जब पुलिस तुम्हारे घर आएगी। और इसके बाद आपने फेसबुक पर भी फोटो अपलोड की? हाँ नहीं जो करना चाहती है कर ले और कंप्लेंट करके दिखा फिर देखियो। हाँ सुनिए पूरी बात सुनिए। जो करना चाहती है कर ले फिर देखियो मैं क्या करता हूँ। फिर मैंने हाँ जब उन्होंने ये बोला फिर मैंने कहा कि वो तो आपको तब पता लगेगा क्या करते हो जब पुलिस तुम्हारे घर आएगी। इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। नहीं, पुलिस मैंने पहले बाकायदे से पहले मैंने कंप्लेंट की वो आगे सामने ही निकल गया। बाय द वे अगर पुलिस सीसीटीवी निकाले अगर तो वो लेफ्ट गया भी नहीं वो निकला सामने ही है। सीसीटीवी है पुलिस के पास सब कुछ है वो निकला सामने ही था। और मैंने जो फोटो डाली है उसमें लेफ्ट अगर उनको लेफ्ट मुड़ना था तो वो वाला वो लेफ्ट मुड़े क्यों नहीं वो वहाँ पे खड़ी हुई है। लेफ्ट का तो यहाँ पर कोई तय करने वाले हम नहीं होते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत लॉजिकल बात कर रही हैं आप बहुत वाजिब बात कर रही हैं। एक पढ़ी लिखी समझदार आज के युग की आप महिला हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए अदालत है कार्रवाई के लिए पुलिस है क्या किसी शख्स को बिना आरोप तय हुए डिफेम कर देना ये सही है? ये काम अदालत का है लेकिन कम से कम फेसबुक पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो सकता है वो बहुत ज्यादा कसूरवार हो सकता है अदालत उन्हें साफ बरी कर दे हो सकता है अदालत उन्हें पनिश करे हमें नहीं मालूम। ये तय करने वाले ना तो आप होती हैं ना मैं होती हूं। देश के लिए बाकायदा कानून है गाइडलाइंस है पुलिस है अदालत है। लेकिन सोशल वेबसाइट पर बिना कोई जुर्म साबित हुए किसी शख्स को बदनाम करना क्या ये लॉजिकल है? मैं बताती हूँ मैं उसका जवाब देती हूँ। अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया पब्लिक स्लैंडरिंग में बिलीव करती तो मैं सिर्फ उसकी फोटो ही सीधा फेसबुक पे शेयर कर देती। अगर मैं सिस्टम में बिलीव नहीं करती मैं उधर ही उसको 2 थप्पड़ लगा के उसकी बाइक गिरा देती। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां क्यों केसेस करते हैं अभी भी आ रहे हैं कि लड़की ने उसको पीटा सड़क पर पीटा। नहीं मैं उसमें बिलीव नहीं करती मैं सिस्टम में बिलीव करती हूँ। इसलिए वो उसके बाद भी वो कमेंट करे जा रहा था मैंने उसको इंतजार किया चुप रहो सिस्टम का आपने इंतजार किया कि कानून अपना काम करे और उसके बाद आप फेसबुक पे पोस्ट करती हैं जब वो आरोपी साबित हो जाता। क्योंकि सरबजीत तो कह रहे हैं वो पाक साफ है और ये कोई रूल नहीं है कि कौन तय करेगा उसके लिए अदालत बनी हुई है। मैंने ये नहीं पोस्ट करा सुनिए बिल्कुल। लेकिन अगर किसी के साथ कोई आप बीती हुई है तो सोशल मीडिया पे वो हमारी पर्सनल प्रोफाइल है। लेकिन किसी शख्स की तस्वीर उस पर फोटो पोस्ट करना सरबजीत अदालत करेगी ये काम कि आप दोषी हैं कि नहीं है। यहाँ तो जाहिर सी बात है आप भी जसलीन के आरोपों को नकारेंगे लेकिन क्या आपको लगता है कि अदालत का काम करने से पहले ही आपको डिफेम कर दिया गया? मैडम नहीं सरबजीत जवाब दें। हाँ जी क्या आप जसलीन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अदालत के फैसले का इंतजार किए बगैर ही आपको बदनाम किया? क्या आप जसलीन पर उल्टे कोई शिकायत दर्ज कराएंगे? मैं मैरिज के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। फेसबुक पे मुझे सब कुछ आता है एडिटिंग वगैरह हर चीज आती है मुझे। ये आप धमकी मत दीजिए क्या करेंगे क्या एडिटिंग करेंगे क्या धमकी दे रहे हैं? कानून के खिलाफ है क्या बात कर रहे हैं सरबजीत आप? कानून मैं सुनिए आप क्या धमकी दे रहे हैं आप ये? और मैडम मैं आपके चैनल आप पहले मेरी बात सुनिए। जी मैं आपके चैनल पे बोलिए एक मिनट जसलीन जी पहले उन्हें बोलने नहीं दीजिए। बोलिए सरबजीत ये तरीका सही नहीं है कि एडिट करके फोटो क्या कर देंगे? सुनो आप पहले आप मेरी बात सुनो पहले जो मैं कह रहा हूँ। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि अगर करना चाहता मैं कर सकता था नोट किया ठीक है। और इस लड़की ने काम किया है कानून के खिलाफ। मैं तो नहीं गया ना गई तो ये लड़की है ना। ये धमकी होती है। अब ये बताओ इसने बोला लेसन करके क्या डालेंगे क्या धमकी दे रहे हैं आप मेरे को? आप मेरी बात सुनो पहले आप मेरी बात सुनो आपसे बात नहीं कर रहा मैं। आपने कि अब देखियो मैं क्या करता हूँ। अब आप सरबजीत फोटो एडिट कर मैंने तेरी बात सुनी है तू पहले मेरी बात सुन। फोटो करके तो दिखाइए एडिट। सरबजीत आपको क्या लगता है कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था जो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया और शायद आप अपनी भाषा जो है उस पर काबू नहीं रख पाए? बोलिए सरबजीत बोलिए।
जसलीन, हमने आपको तसल्ली से सुना है, उन्हें बोलने नहीं क्लियर हो जाएगी। जी पहले तो इनसे ये पूछो, अगर मेरी रेड लाइट हुई पड़ी थी तो मेरे पास हेलीकॉप्टर से मैं उड़ के जाता ट्रैफिक के ऊपर से, ये पूछो पहले तो इनसे, ठीक है। ये आई लेफ्ट टू राइट, इसने एकदम से बाइक के मेरे सामने आई, अगर बाइक मैं ना रोकता तो उसको टक्कर लग जाती। अगर मेरे को लेफ्ट जाना था, लेफ्ट इसलिए जाना था क्योंकि रेड लाइट हुई पड़ी थी और मार्केट का रास्ता लेफ्ट से निकलता है, मैंने इसलिए लेफ्ट लेना था। जब तक इससे बहसबाजी हुई तब तक ग्रीन सिग्नल हो चुका था। तो आप क्यों नहीं निकले लेफ्ट? अगर मैं गलत हूं तो आई विटनेस मेरे पक्ष में कुछ ना बोलते आके। नहीं, आपको लगता है कि मामले को आपने शायद हो सकता है कुछ भाषा गुस्से में ऐसी हो गई हो, कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जो भाषा का इस्तेमाल आपको इस महिला के लिए नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है आपकी इंटेंशन उनसे छेड़खानी करने की ना हो, लेकिन हो सकता है गुस्से में आप कुछ ऐसा शब्द बोल गए हो जो एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। मैम, अगर मैं आपको तू करके बोलूंगा, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचेगा? भाई, किसी के लिए पहुंच सकती है, किसी के लिए नहीं। हम हर किसी को तू करके बात नहीं करते हैं ना। मेरे की बात कर ही नहीं रही मैं। ऐसा तो इसके घर में पापा इसको तू करके बोलेंगे, गरिमा को ठेस पहुंच जाएगा। मैम एक सवाल, मैम प्लीज एक सवाल, एक सवाल मैम। जी बोलिए। नहीं मैम, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। मैम मेरी बात सुनिए, अगर आप एक महिला हैं, अगर आपको कोई ट्रैफिक सिग्नल पे बोले ज्यादा प्रॉब्लम है तो चल आगे जनकपुरी तक छोड़ आता हूँ, तो ये ऑब्सीन रिमार्क है या नहीं है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। लेकिन कम से कम होने के तौर पर इसका जवाब दीजिए, जर्नलिस्ट होने के तौर पर आपने उसका सुनिए, आपने उसके लिए शिकायत दर्ज करा दी ना जसलीन, आपने उसके लिए शिकायत दर्ज करा दी ना ऑब्सीन रिमार्क के लिए। मुझे एक बात बताइए, आपने शिकायत दर्ज कराई कि नहीं कराई? पहले हाँ या ना में मुझे ये जवाब दीजिए। कराई? आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा किया, ठीक है। आपने कहा आपको सिस्टम में पूरा भरोसा है, आपने कहा आपको सिस्टम में पूरा भरोसा है, इसलिए आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। गुस्सा आने के बावजूद भी खुद पर काबू रखा, उससे किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, ना कोई मारपीट की, और आपने पुलिस पर भरोसा जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। बिल्कुल सही। तो देश की अदालत का इंतजार करती कि सरबजीत दोषी है कि नहीं। आपने खुद ही सरबजीत की फोटो अपने अकाउंट पर डालकर क्या सरबजीत को बदनाम नहीं किया? अदालत का फैसला आने से पहले क्या सरबजीत इस वक्त चाहे तो आप पर मानहानि का दावा नहीं ठोक सकते कि आप, अदालत ने अगर मुझे दोषी नहीं करार दिया तो आप कौन होती हैं मुझे बदनाम करने वाली? क्या सरबजीत नहीं आप पर यह दावा ठोक सकते हैं? मैं इसका जवाब दे देती हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं देती हूँ इसका जवाब, क्योंकि इन्होंने मुझे हाँ, आप पूरा मेरा जवाब तसल्ली से सुनिए, ठीक है। जी। पहली बात तो ये, इन्होंने मुझे थ्रेटन किया था जब मैंने इनकी फोटो ली थी। कंप्लेंट करके तो दिखा, फिर देखियो मैं क्या करता हूँ। तो आपने उसकी शिकायत कर तो दी जसलीन, आपने उसकी शिकायत कर दी। आपके चैनल पे भी अभी थ्रेट किया कि मुझे सारी जसलीन, आपने शिकायत कर दी, लेकिन किसी को इस तरह से डिफेम करना, आप मेरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद उसका जवाब दीजिए आप मुझे। आपने जो कर दिया वो हम सब जानते हैं। मैम, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप मेरी पूरी बात, जी बोलिए। ठीक है, मैं आपको प्लीज अपना जवाब दे सकती हूँ। मैम, आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, तसल्ली से मुझे अपना जवाब दे देनी चाहिए, ठीक है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे थ्रेट किया था, ठीक है, वो डर था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पुलिस फाइल्स खोल के भी देखें तो जो ये केस और ये जो केसेस होते हैं, चाहे वो टीजिंग का केस है, रेप का केस है, इनकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल तक इनकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। मुझे ये पता था कि चाहे अरेस्ट हो जाए, इसको जमानत उसी वक्त मिल जाएगी। उनको मिल भी गई एक ही रात में। तो अगर ये मामला सोशल मीडिया पे ना मैं लेकर आती, अगर मैं इस मामले को, पहली बात तो ये फिर इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, आप मुद्दा बनाना चाहती थी या फिर अपने लिए इंसाफ चाहती थी? मुझे ऑलरेडी, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए थी। आप मुद्दा बनाना चाहती थी, या फिर अगर आप एक तरफ तो कहती हैं आपको अदालत में भरोसा है, फिर आप कहती हैं 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है? सरबजीत, जब तक किसी पर दोष साबित नहीं होता, देश की अदालत भी आरोपी कहकर संबोधित करती है जब तक दोष साबित नहीं हो जाता। और आप सोशल नेटवर्क साइट पर एक शख्स की फोटो लेबल कर देती हैं। न्यूज चैनल पे इसलिए नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मैंने पूछने के लिए बुलाया, हमें आजादी है सवाल पूछने की, आप अपना पक्ष रखिए। मैम, आप में तो सुनना, हाँ तो आप सुनिए भी ना, अगर आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। जी बिल्कुल, तो मुझे आजादी अपना पक्ष रखने की, बिल्कुल समय भी दीजिए। बताइए। मैं सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं करती, आप बीच में मुझे रोक के वही चीज दोबारा मुद्दे की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। सेंसिबल पर्सन, आई नो सोशल मीडिया एथिक्स क्या होते हैं, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट। जी यस, बहुत, मैं उसी की बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने इसलिए शेयर किया
क्योंकि हाँ मुझे अदालत में तो भरोसा है, लेकिन हमारा लॉ जो है वो यही कहता है कि हमारे जो ट्रायल्स हैं वो 1-1 महीने बाद, 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, सालों में करते हैं। तो दैट्स लॉ, वो लॉ है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर इसने मुझे थ्रेटन नहीं करा होता ना मैम, मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाती, मैं वेट करती कि एक इंसान ने मुझे छेड़ा था, चाहे 6 साल बाद उसको सजा हो, लेकिन उसको सजा हो। इसने सरबजीत, अगर आप इतने पाक साफ हैं, जसीन कह रही हैं आपने धमकी दी और उसके डरने के कारण उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, नहीं तो वो कतई नहीं करती। क्या आपको लगता है अदालत से दोषी ठहराए जाने से पहले ही आपको बदनाम कर दिया गया है? हो सकता है आप अदालत से बरी भी हो जाए, हो सकता है आपको सजा भी मिल जाए। तो अब अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपको लगता है आपके पास सबूत हैं, तो आप क्यों नहीं जसीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देते? अगर आप इतने सही हैं तो क्यों डर रहे हैं आप? इनसे लिसन मैम, इनसे आप एक बात पूछो, हमारी बहस कितनी देर चली थी? इनसे पूछना जरा कितनी देर चली थी हमारी बहस? जी जी मैम इनसे सरबजीत बोलिए जरा, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हेलो मैम, हमारी बहस कितनी देर चली थी वहाँ पे? कितनी देर बहस चली थी जसीन, पूछना चाह रहे हैं? हाउ इज दैट रेलेवेंट टू दैट क्वेश्चन? शी इज आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन। करीब 3-4 बताओ तो सही। दिल्ली में कौन सी रेल लाइट है जो 3-4 मिनट तक बंद रहती है? हेलो हाँ, मार के 60 सेकंड 90 सेकंड, 3-4 मिनट और 90 सेकंड में फर्क होता है। इट्स जस्ट ट्रैफिक हमारे ऊपर से गया था क्या? बाइक के ऊपर से गया था? ओके, मैं यहाँ पे डोंट ट्राई टू ट्रैप मी डूड। हेलो, दैट्स नॉट इवन रेलेवेंट, दैट्स नॉट इवन रेलेवेंट। जवाब नहीं मिल रहा। आप तय करेंगी कि जवाब नहीं मिल रहा कोई और। मुझे सोशल मीडिया पे डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था? अच्छा सरबजीत, एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि जसलीन अपने महिला होने का फायदा उठा रही हैं, मैडम जसलीन रुकिए, भी आर्गुमेंट हो। जसलीन तहजीब के दायरे में बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। यहाँ पर एक नेशनल चैनल है, कुछ शब्दों का प्रयोग हम ना करें तो अच्छा है। मैं सरबजीत से भी यही कहूंगी, आपसे भी यही कहूंगी। मैम नोएडा, मैम एक मिनट सुनिए मेरी बात। सरबजीत मेरी बात तो सुन लीजिए। 3 मिनट की है बस। सरबजीत मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे यहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट की बहस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हम जांच के लिए नहीं बैठे हैं, वो पुलिस का काम है। मेरा सिर्फ इतना मकसद है आपसे पूछना, अगर आपको लगता है कि जसलीन ने ये सब पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे किया, अगर आपको लगता है इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं, वो एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रही हैं, जबकि मामला सिर्फ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट का था, तो आप क्यों हिचक रहे हैं कार्रवाई करने से? आपके लिए भी देश का कानून खड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं जसलीन के ऊपर कोर्ट नहीं, आप क्यों नहीं जसलीन के ऊपर आरोप लगा देते कि भाई बिना आरोपी साबित हुए क्यों तुमने मुझे डिफेम किया? आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए जसलीन पर, अगर आप इतने पाक साफ हैं तो। आप क्यों हिचक रहे हैं? पहले तो मैं फ्री हुआ हूँ, जस्ट हिचक नहीं रहा मैं, 1 घंटे पहले फ्री हुआ हूँ मैं खाली अभी। तो आप क्या जसलीन पर मानहानि का केस करेंगे? कोर्ट से मैं बाहर। क्या आप जसलीन पर मानहानि का केस करेंगे? जसलीन, सरबजीत कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे, क्या जवाब आपके पास? कर दे जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको हक है यार, सबके लिए लॉ, सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना। वो बिल्कुल कर सकते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये मानहानि थी या नहीं। और मैडम एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट आपको इस चीज को जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि इन्होंने मुझे आपके चैनल पे लाइव शो पे थ्रेटन किया है कि इनको पिक्चर्स की एडिटिंग आती है और वो जो भी चाहे कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को आप प्लीज दिखाइए अपने चैनल। कर सकते थे लाइव शो पे इन्होंने मुझे थ्रेटन कर सकता था, तो आप सोच सकते हैं अगर ये लाइव शो पे थ्रेटन कर सकते हैं। नहीं, ये थ्रेटन ही होता है सर, ये थ्रेटन ही हो सकता, ये थ्रेटन ही होता है कि मुझे एडिटिंग आती है, चाहूँ मैम था और में फर्क होता है, शायद आपने स्कूल गए नहीं कभी। अगर ये इस इंसान के इतने गट्स हैं कि मुझे, सुनिए, अगर इस इंसान के इतने गट्स हैं कि ये मुझे लाइव शो पर मीडिया के सामने थ्रेट कर सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इसने उस सिग्नल पे मुझे कैसे, मैं वर्ड से जो मर्जी बोल लो आप, अकेले में कैसे थ्रेट किया होगा, क्योंकि वर्ड से जो मर्जी बोल लो, ये तो लाइव शो है ना एक। सरबजीत, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। जसलीन, मैं चाहूंगी कि सरबजीत बहुत संयम के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वही भाषा और वही मर्यादा का आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर सरबजीत ने आपके साथ कुछ गलत तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का गुस्सा उतारें। ठीक है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आप दोनों अपना अपना पक्ष रखिए। सरबजीत, आप दोनों अपना अपना पक्ष रखिए। अगर आपको लगता है कि मामला जो है कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा जो है वो तूल पकड़ रहा है, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट था, वो एक अलग दिशा में जा रहा है, तो सरबजीत क्या आप माफी मांगेंगे यहाँ पर? और क्या जसलीन आपको लगता है कि अदालत के फैसले का इंतजार करे बगैर आपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर दिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत कदम हो गया, थोड़ा एक्सट्रीम कदम हो गया? इन दोनों सवालों का जवाब मैं चाहूंगी। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि आप युवा हैं, आपके सामने पूरी एक जिंदगी पड़ी हुई है। जो गलती है उसे स्वीकार करें और कहीं ना कहीं क्या ये मामला जो है
किस हद तक तूल पकड़ रहा है, क्या है, उस पर जरा सोच विचार के अपना अपना पक्ष रखें। फिलहाल रुकने में एक लड़की की दिलेरी पर दंगल मचा हुआ है, क्योंकि जिस लड़के पर वो आरोप लगा रही है वो लड़का सरबजीत कह रहा है कि मामला यहां पर छेड़छाड़ का नहीं था, दुर्व्यवहार का नहीं था। हाँ, उसे गुस्सा आया, उसने जवाब दिया क्योंकि लड़की का तौर तरीका उसे पसंद नहीं आया। तो क्या जसलीन जो है इस मामले को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जा रही है जैसा सरबजीत का आरोप है, या फिर सरबजीत अब अपनी सफाई में ही सिर्फ इस तरह के तर्क पेश कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब उनको जब लगा कि जसलीन ने शिकायत दर्ज करा दी है, मामले को तूल पकड़ता हुआ देख अब वो अपने बचाव में आ गए हैं। दोनों हमारे साथ आमने सामने हैं। सरबजीत, आपको लगता है कि हो सकता है गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने कर दिया हो जो कि जसलीन को सही ना लगा हो, उन्होंने गलत समझ लिया हो? मैं ये नहीं कहती कि आपकी भावनाएं ही गलत रही हो, क्या आपको लगता है कि कुछ गलत समझ लिया हो? क्योंकि जब दो लोग गुस्से में होते हैं तो कई बार कुछ ऐसा निकल जाता है मुंह से और आपको शायद संयम रखना चाहिए था। ऐसा लगता है आपको? मैंने आपसे इसीलिए कहा, पूरा भविष्य आपके सामने है, ठंडे दिमाग से सोचकर बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है ऐसा हुआ था और आप उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं? मैम, गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता है। हेलो, गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता है, बट मुझे मेरी जुबान पे कंट्रोल है, जितना मर्जी गुस्सा आ जाए। मैं किसी लड़की को कभी गाली आता मैंने बकी नहीं है। तू तड़ाक जरूर हुई है, इस लड़की से ही हुई है तू तड़ाक। अगर मैंने तू करके उसको बोला है कि मैंने ये बोला कि मेरे को इधर जाना है, तो अपना रोड के उधर चली जा, अगर तेरे को जाना है तो सीधा बोलना। रेलवे कंट्रोल कर रही है। उस टाइम आपने जिस ढंग से, जिस टोन में बात की हो, जसलीन को अगर बुरा लग गया है तो क्या आप उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं? आपके लिए हो सकता है तू करके बात करना बहुत सामान्य सी बात हो सकता है उन्हें वो सही ना लगा हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम, सामान्य सी बात नहीं है, मैं ऐसे बात करता नहीं, आप करके इज्जत से बात करता हूँ। नहीं, गुस्से में आपसे निकल गया हूँ, मैं ये कह रही हूँ, आपको हम मौका दे रहे हैं कि आपको लगता है कि जसलीन से, चलिए उनको बुरा लगा, गुस्से में निकल गया, आप यहाँ माफी मांगना चाहते हैं। न्यूज नेशन आपको सिर्फ एक मौका दे रहा है, भविष्य आप दोनों के सामने है और हम जसलीन से भी ये सवाल पूछेंगे। पहले आपसे पक्ष। हाँ जी, अगर मैं गलत होता तो जो आई विटनेस आज आया वो इसके फेवर में आता, मेरे फेवर में ना आता। यहाँ पर आई विटनेस की बात नहीं हो रही है। मैं चलिए आई विटनेस क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनवा देते हैं, फिर मैं जसलीन से जवाब लूंगी। जी, आई विटनेस को सुन लेते हैं। जी जसलीन, एक सेकंड, पहले वो आई विटनेस जो इनके फेवर में आए हैं उनकी मैं आपको बाइट सुनवाती हूँ, क्या कहा उन्होंने, फिर हम आपसे बात करते हैं। तिलक नगर में सेंट स्टीफेंस की छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, उस घटना के चश्मदीद विश्वजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, वो घटना असल में क्या थी? सर, घटना कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट ट्रैफिक मिस। उस दिन सिग्नल पे उस दिन सिग्नल पे बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। हम लोग विकासपुरी से आ रहे थे और तिलक नगर मार्केट में जाना था, तो जो अग्रवाल स्वीट्स की रेड लाइट है उसी के ऊपर, ऐसा आप भी जानते हो, आप भी दिल्ली में रहते हो, जब रेड लाइट तुरंत रेड लाइट होती है तो लोग जो ग्रीन वाले हो रहे हैं तो जो मोशन में होते हैं वो सोचते हैं हम निकल जाएं। उसी निकलने के दरमियान में इनके साथ कहा सुनी हो गई, ये सामने आकर के ट्रैफिक रुकवाने की कोशिश करी, तो उसी पे हुआ कि भाई तुम कौन होते हो ट्रैफिक रोकने वाले। ठीक है, चलिए, जसलीन चश्मदीद कह रहे हैं कि सिर्फ एक कहा सुनी थी, आप उसे एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। ना तो वो सरबजीत के जानकार हैं ना आपके, वो एक थर्ड पार्टी थे वहां पे, न्यूट्रल पार्टी। तो ऐसा है? मैम, सबसे पहले तो ये बात कि क्या ये कोर्ट में, सिंस हम लॉ की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि पहले हमको कोर्ट में देखना, आपने तो कोर्ट का इंतजार किया ही नहीं ना, आप क्यों कोर्ट की बात कर रही हैं? आपने, मैंने कहा ना कि सोशल में जब आपने कोर्ट का इंतजार नहीं किया तो यहाँ पर ये क्यों करें, सरबजीत क्यों करें? इंतजार कर रही हूँ। आपने क्यों सोशल मीडिया पे इनकी पोस्ट की, आप हटाएंगी वो पोस्ट? मैं कोर्ट का इंतजार कर रही हूँ। आपको सोशल मीडिया की पोस्ट पर माफी मांगती है, आपने इंतजार किया सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले कोर्ट का? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसे ही वो विटनेस भी गलत क्यों? जब आप एक तरफ तो विटनेस कह रही हैं कि कोर्ट पहले उन्हें आइडेंटिफाई कर ले, एग्जामिन कर ले, और अपनी बात में आप कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाह रही हैं, जसलीन ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला वो गलत है, सुनिए मेरी बात, मैंने बोला है नहीं ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है मैम, मुझे मैनिपुलेट करने की आप कोशिश मत कीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता वो विटनेस सही है या गलत। अच्छा, मुझे नहीं, मैंने बोला है मुझे नहीं पता वो विटनेस सही था या गलत, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी मैं कमेंट नहीं करूं क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि वो इंसान वहां पे था या नहीं। मैं चलिए, तो आप सरबजीत को ये मौका नहीं देंगी कि कोर्ट डिसाइड करे, उसके लिए आप खुद ही सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर पोस्ट करेंगी। लेकिन जसलीन कहती हैं कि सोशल वेबसाइट पर उन्होंने डर के चलते ये पोस्ट किया है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है जिस तरह की धमकी उन्हें सरबजीत ने दी थी तो सरबजीत उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया में बात आएगी तो शायद वो सिक्योर फील करेंगी। लेकिन एक तरफ सरबजीत का कहना है कि ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। एक चश्मदीद भी सामने आ रहा है, वो
कह रहा है कि एक ट्रैफिक में था, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट था जो आमतौर पर दिल्ली की सड़कों पर नजर आता है, उसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा कि आखिर गलती किसकी है और कितनी बड़ी है। लेकिन जसलीन को और सरबजीत को आपके सामने लाने की और पक्ष रखने की और उनसे एक स्कोप ढूंढने की, क्या वो माफी मांग के इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के सामने एक भविष्य पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। हमारी ये कोशिश थी, फैसला अदालत ही करेगी। फिलहाल आप शामिल हुए इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।